Good morning, my dear student. My name is Ritesh Kumar, and today I teach class 10th English Reader book पोट्री हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप सभी को हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स की सेंट्रल आइडिया बताने चल रहा हूँ। तो आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं, और यह जो सेंट्रल आइडिया या पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों, आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। इससे पहले मैं इस पार्ट की जो हिंदी है, जो कहानी में यानी इस पोएम में जो लेखक समझाने का प्रयास करता है, उसकी थोड़ी सी हिंदी में बताना चाहूँगा आपको। इसमें बताया गया है किसी भी जंगली जीव को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे, क्योंकि कई जानवर एक ही तरीके के होते हैं लेकिन उनमें अंतर बताना यह बहुत मुश्किल होता है। और उसमें जंगली जानवरों को पहचानने के लिए यह लेसन बताया गया है। उसके हिंदी जो है यही कहते हैं पोएट कि जंगली जानवरों को हम पहचानेंगे कैसे, और पहचानने के लिए ही विशेषताएं इसमें बताई गई हैं कि हम किस प्रकार जंगली जानवरों में अंतर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, दिस यह ब्यूटीफुल सुंदर पोएम, इस कविता यह सुंदर कविता हाउ टू टेल बर्ड एनिमल्स, हाउ मींस कैसे, टू टेल मींस बताएं, बर्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। इज मिस है कंपोज यानी लिखी गई, बाई इस द्वारा, क्रांसवेल यानी क्रांसवेल जी के द्वारा यह सुंदर कविता हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट यानी कि कवि, सजेस्टेड यानी कि क्या करते हैं, सलाह देते हैं, सम ऑफ डेंजर, सम में कुछ, ऑफ द डेंजर्स यानी खतरनाक, वेज में तरीकों का, टू आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए, द विल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। क्या कह रहे हैं कि इस कविता में कवि जंगली जानवरों को पहचानने का कुछ खतरनाक क्या बताते हैं, तरीका बताते हैं। वेद मतलब क्या होता है, तरीका। क्या कह रहे हैं, इस कविता में कवि जंगली जानवरों को पहचानने का कुछ अजीब यानी खतरनाक, डेंजरस क्या होता है, खतरनाक यानी तरीका बताते हैं। क्या करने का, आइडेंटिफाई यानी उनको पहचानने का। ठीक है, दिस पोएम या कविता इज फील्ड ऑफ humorous examples, क्या कह रहे हैं, यह कविता खतरनाक उदाहरणों से भरी हुई है। When Miss जब the poet यानी कि कवि, when Miss जब the poet यानी कवि, ठीक है, tries यानी प्रयास करता है, to distinguish यानी कि अंतर करने का, one animal यानी किसी एक जानवर को, from the other दूसरे जानवरों से। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो कवि हैं वह एक जानवर से दूसरे जानवरों में अंतर करने की जब कोशिश करते हैं यानी करते हैं, इट मींस या इट मींस है, नॉट मींस नहीं, सेफ मींस सुरक्षित, टू बी मींस होना, क्लोज मींस पास, नजदीक होना, टू द टाइगर यानी बाघ के पास। क्या कह रहे हैं, यह सुरक्षित नहीं होगा, क्लोज यदि हम पास जाएं, टू द टाइगर्स एंड लायंस यानी कि शेर या फिर चीते के पास यदि हम पास जाकर उसकी पहचान करें तो यह सेफ नहीं होगा। बट लेकिन द पोएट यानी कि कवि, सजेस्टेड यानी सलाह देते हैं, वेरी मींस बहुत, रिस्की मींस खतरनाक, वेरी मींस तरीकों का, टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए, दीज एनिमल्स इन जानवरों। क्या कह रहे हैं, यदि, फिर से हम देखेंगे, ठीक है, इट मींस या, इज मींस है, नॉट मींस नहीं, सेफ मींस सुरक्षित, टू बी मींस होना, यह सुरक्षित नहीं है, क्लोज टू टाइगर यानी कि टाइगर के पास जाकर उसकी पहचान करना, या फिर लायंस या फिर शेरों के पास जाकर उनकी पहचान करना, या सेफ नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है भैया, आप जाओ, ठीक है, आपको बाघ और शेर में अंतर भी ना पता हो तो क्या करोगे, चिड़ियाघर में ही आप चले जाओ नॉर्मली, तो क्या करोगे, उसके पास जाके देखोगे भैया ये कौन सा है, पास जाओगे तो तुमको तुरंत धर देगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब खा लेगा। तो पास में जाके आप अगर प्रयास करेंगे उसको पहचानने का तो ये बात तो गलत है, वह यहाँ नहीं देखेगा कि आप मुझे पहचानने के लिए आए हैं, या आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, उससे इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि शेर या बाघ के पास जाकर, टाइगर चीते के पास जाकर, बाघ के पास जाकर यदि हम उसकी पहचान करें तो यह सेफ नहीं होगा। बट लेकिन द पोएट यानी कि कवि, सजेस्टेड सलाह देते हैं, वेरी इसकी बहुत ही खतरनाक तरीकों की, लेकिन जो कवि हैं वह बहुत ही खतरनाक तरीकों को बताते हैं, टू आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के लिए, दीज एनिमल्स इन जानवरों को यानी जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कवि जो है वह बहुत खतरनाक रिस्की जो हैं
वे यानी कि रास्तों का, तरीकों का क्या बताते हैं, तरीके बताते हैं कि आप किस प्रकार से उसके पास जाकर के उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सेंट्रल आइडिया दी गई है आपको, यह आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जिन वर्डों के मीनिंग में कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ में दिक्कत हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में ना आ रही हो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वह मैंने लिंक में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आशा और उम्मीद दोनों है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।